हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है बिकॉज आई एम हियर विद वन रिसर्च आर्टिकल दैट इज रिलेटेड बिटवीन फिजियोथेरेपी एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजेक्शन फॉर द ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट। सो यहाँ पर हम ये डिफरेंस देखेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट में फिजियोथेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव है या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजेक्शन। ओके, सो इफ यू वांट टू नो द आंसर देन स्टे कनेक्टेड विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। सो एज यू कैन सी हियर फिजिकल थेरेपी वर्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजेक्शन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट। मैं ये अभी पढ़ रहा हूँ आर्टिकल एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन on 9 April 2020. Okay, so here we'll directly go the method of the selection of the individuals जिनको इन्होंने टेस्ट किया था और किस प्रोसेस के थ्रू ये टेस्ट हुआ है। ओके, सो आपको रिसर्च अगर ये रीड करना होगा तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप रीड कर सकते हैं। सो इनिशियली द पीपल हु आर रिसर्चर दे डिसाइड 256 पेशेंट्स जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया था वर असेस्ड फॉर एलिजिबिलिटी। आफ्टर दैट 109 वर एक्सक्लूडेड। सो दीज आर द कॉज जिस वजह से उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था। उसके बाद 156 पेशेंट्स वर एनरोल्ड अंडर एंड अंडरवेंट रैंडमाइजेशन बिफोर एनी असेसमेंट। सो जिसमें कि 78 पेशेंट जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजेक्शन जिनको दिया जाना था उस ग्रुप में आ गए एंड 78 पेशेंट आ गए फिजिकल थेरेपी वाले ग्रुप में। सो इन दिस ग्रुप दे विल गेट फिजियोथेरेपी एंड द अदर ग्रुप विल गेट glucocorticoid injection in their knee joint for the osteoarthritis. Okay, so after that what they found, 4 care providers in 2 centers performed intervention, 5 care providers in 2 centers performed intervention. तो ये दोनों का आगे का फर्दर रिपोर्ट है, राइट। सो यहाँ पर होता क्या है, 78 पेशेंट्स विद डाटा फॉर एटलीस्ट 3 time points were included in the primary analysis. 78 patients with data for at least 3 points were included in the primary analysis. So here we can assume, not even assume, here we can tell that कि 78 patients ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप में थे, 78 पेशेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप में एंड 78 पेशेंट फिजिकल थेरेपी ग्रुप में थे। ओके, सो अब क्या हुआ कि इन दोनों लोगों को इन ग्रुप में भेजा गया, तो इनके मार्कर क्या थे, किसके थ्रू ये डिसाइड करते कि हम किस पेशेंट को कितना रिजल्ट आया। सो दे सेड देयर इज वन मार्कर दैट इज WOMAC. ओके, सो आई विल टेल यू व्हाट इज दिस. सो जस्ट कम हियर. सो WOMAC इज वेस्टर्न ओंटारियो मैकमास्टर यूनिवर्सिटीज ऑस्टियोआर्थराइटिस इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो WOMAC की स्कोरिंग होती है दैट इज 240. हियर आई विल टेल यू मैक्सिमम जो स्कोरिंग होती है 242 and minimum is 0. If the score is minimum 0 then you are fit, your tissue is optimum healthy, and the score is 240 then tissue is in worst condition. Okay, so here we can see like जो उन्होंने रिसर्च किया था वो ग्राफ के थ्रू हम यहाँ पर देख सकते हैं. दिस इज द ग्राफ. सो यहाँ पर वो स्कोर है, ठीक है, टोटल WOMAC स्कोर्स. ओके, यहाँ पर 0 है लाइक टिश्यू हेल्थ इज ऑप्टिमम एंड यहाँ पर 240 है, टिश्यू की कंडीशन बिल्कुल खराब है, मतलब सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है. सो अब यहाँ पर टाइम, ये टाइम पीरियड है, दिस वन इज द टाइम पीरियड. बेस लाइन 4 वीक, 8 वीक, 6 मंथ, 1 ईयर. हम 1 by 1 देखेंगे. तो जब स्टार्ट हुआ था ट्रीटमेंट तो वहाँ से बेस लाइन पे स्टार्ट हुआ था फिजियोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपी का जो स्कोर था 92.5 था, जो मतलब पेशेंट थे उनका स्कोर, और जो कॉर्टिकॉइड्स ले रहे थे उनका स्कोर था 94.0. मतलब कॉर्टिकॉइड्स लेने वाले लोगों का कंडीशन थोड़ा ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट फिजियोथेरेपी लेने वाले वो 92.5 स्कोर कर रहे थे. जितना ज़्यादा स्कोर उतना ज़्यादा प्रॉब्लम, जितना कम स्कोर उतना कम प्रॉब्लम. इंडेक्स क्या है, स्कोरिंग का मैपिंग करने का तरीका क्या है, WOMAC स्कोर के थ्रू हम कर रहे हैं, राइट. तो वहाँ पर हुआ क्या, आफ्टर 4 वीक व्हाट दे फाउंड कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाले जो कॉर्टिकॉइड्स वाले ग्रुप थे उनका जो मीन स्कोर आया दैट वाज 55.4 एंड जो फिजियोथेरेपी का ग्रुप था उसका मीन स्कोर 48.2. सो हियर जस्ट सी द डिफरेंस. 4 वीक का ट्रीटमेंट आपने लिया, लाइक एक इंजेक्शन लिया, और दूसरा ग्रुप था उन्होंने क्या किया, फिजियोथेरेपी लिया. तो जो फिजियोथेरेपी वाला ग्रुप था उसमें बेटर रिजल्ट्स देखने को मिले. ओके, सो नाउ विल सी एट 8 वीक्स. 8 वीक जब हो जाता है तो जो फिजियोथेरेपी ग्रुप था वो 50.6 उसका स्कोर रहता है. कौन सा स्कोर, इसको आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है. स्कोर बिल्कुल 50.6 पर रहता है, और जबकि कॉर्टिकॉइड ग्रुप का स्कोर 62.9 पहुंच जाता है. तो 62.9 स्कोर पहुंच गया, इसका मतलब कॉर्टिकॉइड ग्रुप्स यहाँ भी पेशेंट्स को उतना रिलीफ नहीं है जितना फिजियोथेरेपी वाले ग्रुप में है. ओके, विल से 6 मंथ ग्रुप जो होता है वहाँ पे उनका मीन वैल्यू 48.8 है मीन स्कोर, एंड जो कॉर्टिकॉइड ग्रुप है वो 62.2 है. तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देना है आपको, यहाँ पर पहले प्रॉब्लम जो है फिजियोथेरेपी से कम हुई थी, फिर थोड़ा बढ़ी, बट फिर वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू हुआ एंड देन फिर ये बढ़ी, प्रॉब्लम्स जो है कम हो गई, ठीक है. बट यहाँ पर क्या है कि 62.2 है, स्टिल फिजियोथेरेपी
मच बेटर कंपेयर टू कॉर्टिकॉइड इंजेक्शन. देन नेक्स्ट आ जाता है फाइनल आफ्टर 1 ईयर क्या रिजल्ट रहता है फिजिकल थेरेपी वर्सेस कॉर्टिकॉइड ग्रुप. सो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजेक्शन था आफ्टर 1 ईयर उसका इम्पैक्ट ये होता है कि 55.8 जो वुमैक स्कोरिंग थी वो क्या थी 55.8. बट आफ्टर 1 ईयर फिजिकल थेरेपी की वुमैक स्कोरिंग क्या है, वुमैक स्कोरिंग 37.0. नाउ यू कैन understand the difference. 55.8 and physical therapy is 37.0. Here we can see around 18 point something. The difference is 18 point something का difference आ रहा है उस स्कोर में, like 37 and 15 मैक्सिमम स्कोर मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम. तो जो कॉर्टिकॉइड ग्रुप था उससे काफ़ी बेहतर रिजल्ट फिजियोथेरेपी ग्रुप में देखने को मिलता है. सो दिस वॉज द होल रिसर्च एंड जो आपको मैंने रिप्रेजेंट किया, आप इसको मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन चेक आउट द होल रिसर्च एंड रीड इट वेल, और आप उसे समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं. सो फिजिकल थेरेपी वर्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजेक्शन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट, ये आज का हमारा टॉपिक था. प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स हु आर फिजियोथेरेपिस्ट और टू योर पेशेंट्स सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट वेल, एंड आप वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.